Assalamualaikum. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. O my Allah, increase my knowledge. इंग्लिश में चैप्टर पढ़ रहे थे कॉपरेशन. टुडे आई एम गोना गिव यू अ टास्क. अच्छा, ये जो मैं आपको टास्क दे रही हूँ ये आपने सेपरेट कॉपी में करना है. अच्छा, ये इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर में भी मैं आपको डेली स्केजुअल दूँगी, तो ये दोनों वर्किंग आप एक ही पेज में कर लीजिएगा. ठीक है, एक या लूज़ पेज आप ले लीजिएगा और इसमें कर लीजिएगा, लेकिन वर्किंग सफाई से होनी चाहिए. खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं बनानी है. तो क्या टास्क है आपका? मेक सेंटेंसेस ऑफ गिवन वर्ड्स. ठीक है, कुछ वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ, आपने क्या करना है, उनके सेंटेंसेस बनाने. अच्छे से प्रॉपर सेंटेंसेस बनाइएगा. ये जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड दे दिया टीचर, आई एम अ टीचर, और इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बनाने, प्रॉपर सेंटेंस बनाइएगा. ठीक है, सेपरेट पेज में काम करना है. अच्छा, सेंटेंसेस आपको मालूम ही होगा किस तरह से. यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे वर्ड सेंटेंसेस. ये रेड टाइम पर डेट क्लास वर्क शो कर देंगे. फिर उसके बाद आपने इस तरह से कॉलम बना लेना है. यहाँ पर आप लिख लेंगे वर्ड्स. ठीक है, और यहाँ क्या लिख लेंगे, सेंटेंसेस. इसको अंडरलाइन कर लेंगे. ठीक है, और फिर इस तरह से वन बाय वन यहाँ पर सेंटेंस आप वर्ड कॉपी करके इस तरह से यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेंटेंसेस बना लेंगे. ठीक है, प्रॉपर वर्किंग कीजिएगा. तो अब सेंटेंसेस में क्या दे रही हूँ आपको, वर्ड्स क्या दे रही हूँ, सॉरी. नंबर 1 है कॉपरेशन. कॉपरेशन का मतलब ताउन. लिख लिख के भी बताते रहती हूँ, अगर समझ में ना आए तो पढ़ लीजिएगा. कॉपरेशन का मतलब क्या है, ताउन. ये कॉपरेट नहीं लिखा हुआ, नाउन नहीं वर्ब नहीं लिखा हुआ, इट्स अ नाउन. नाउन है. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो आपने क्या करना है, इसका सेंटेंस बनाना है यूजिंग कॉपरेशन. एज अ नाउन यूज़ करना है आपने. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वी शुड डू वर्क विद कॉपरेशन. और एक और चैप्टर में क्या दिया हुआ था. अच्छा, चैप्टर के जुमले नहीं छापने, आपने अपने बनाने हैं. और इसके अलावा एक चैप्टर में जैसे ये भी दिया हुआ था, कॉपरेशन इज़ बेटर देन कन्फ्रंटेशन. उसके अलावा और क्या हो सकता है, वी शुड डू वर्क विद कॉपरेशन. इस तरह से आपने सेंटेंस बनाना है. नेक्स्ट फिर आपको क्या दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस. अच्छा, जो दूसरा वर्ड आपको दूसरा वर्ड जो आपको दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट का, इट इज़ ऑल्सो अ नाउन. इसका क्या मतलब है, बहस. बहस करना नहीं, बहस. तो इसका फॉर एग्जांपल क्या सेंटेंस बन सकता है, जैसे वी शुड अवॉइड सच आर्ग्यूमेंट विच कॉजेज़ कन्फ्रंटेशन. हमें ऐसी आर्ग्यूमेंट से, ऐसी बहस से बचना चाहिए जो लड़ाई का बाइस बनती हो. ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आपने बनाना. नेक्स्ट फिर आपको क्या दिया हुआ है, बेग्रजिंगली. ये आसिम और ताहा जब आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो ताहा ने आई थिंक आसिम ने, किसी ने बेग्रजिंगली उसकी तारीफ़ की थी, ना चाहते हुए, क्योंकि उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए ना चाहते हुए एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे थे. तो बेग्रजिंगली का क्या मतलब है, अनविलिंगली, ना चाहते हुए. द स्टूडेंट हु डोंट वांट स्टडी दे कम टू स्कूल बेग्रजिंगली. जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते वो ना चाहते हुए स्कूल आते हैं, अनविलिंगली स्कूल आते हैं. उसके अलावा फिर एक और क्या दिया हुआ है सेंटेंस, प्रॉब्लम. देयर इज़ अ सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम. हर मसले का हल मौजूद है. जैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई परेशानी वगैरह आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है, हर मसला हल हो जाता है. ठीक है, तो इस तरह से आपने अच्छे से सेंटेंस बनाना. फिर लास्ट में आपको जो दिया हुआ है वो है गुड एट. जब मैं चैप्टर समझा रही थी उस वक्त ये वर्ड यूज़ हुए थे, तो मैंने आपको बताया था गुड एट का मतलब होता है अच्छा होना, किसी की अच्छाई बताना. फॉर एग्जांपल, अच्छा, इसका सेंटेंस बनाते कैसे हैं, जैसे यहाँ पर आपने सब्जेक्ट शो कर दिया, कोई भी नाउन शो कर दिया, फिर उसके बाद आप क्या लगाएंगे, स्टेट वर्ब यूज़ करेंगे. कैसा वर्ब यूज़ करेंगे, स्टेट वर्ब. इज़ एम आर, वॉज वर, ये इज़ एम आर यूज़ करेंगे, वॉज वर यूज़ कर लेंगे. जैसे आई एम गुड एट कुकिंग, मैं खाना पकाने में बहुत अच्छी हूँ. शी इज़ गुड एट फाइटिंग, लड़ाई करने में बहुत अच्छी है, बहुत माहिर है. इस तरह से आपने इसका सेंटेंस बनाना है. शी इज़, ये सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते रहें, इज़ एम आर या वॉज वर, इस तरह का कोई भी एक्शन वर्ब लगाना है. फिर उसके बाद आप यूज़ करेंगे गुड एट, और अगर बैड एट की बात हो रही है तो बैड एट, ये चीज़ लगा देंगे यहाँ पर. फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म.
वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, ING फॉर्म, ठीक है। आई एम गुड एट टीचिंग, आई एम गुड एट स्टडिंग, शी इज़ गुड एट लर्निंग, याद करने में बहुत अच्छी है। इस तरह से आपने ये सेंटेंसेस बनानी। इसी तरह से जब बैड एट का बनाएंगे तो यहाँ पर इस जगह पर आप क्या लगा देंगे, बैड एट लगा देंगे, ठीक है। शी इज़ बैड एट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में बहुत बुरी, ठीक है। इस तरह से आपने ये सेंटेंसेस बनाने हैं। सेपरेट पेज पे वर्किंग करनी है, प्रॉपर वर्किंग कीजिएगा, नीट एंड क्लीन वर्किंग कीजिएगा सफाई से, और सेपरेट पेज पे करेंगे और फिर आप मुझे ये सबमिट करवा देंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।